आज का वीडियो यूरोसिस पे बेस्ड है और इस वीडियो में हम लोग डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड आई एम श्योर इफ यू वॉच दिस वीडियो विद फुल कंसंट्रेशन योर एंटायर कॉन्सेप्ट विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम। सो यहाँ पर एक डबल लेयर्ड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, आप देख सकते हो डायग्राम में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीन अलग अलग सिलिंड्रिकल प्लेट्स हैं। जो इनर प्लेट है उसका रेडियस R1 है, जो मिडिल प्लेट है उसका रेडियस R2 है और जो आउटर मोस्ट प्लेट है उसका रेडियस R3 है। R1 और R2 के बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और R2 R3 के बीच में हम लोग अगेन एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ब्रेकडाउन फील्ड स्ट्रेंथ वैल्यूज फॉर दीज डायलेक्ट्रिक्स आर इक्वल टू E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर जो ब्रेकडाउन फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू है वो E1 है R1 R2 के बीच में जो डायलेक्ट्रिक मीडियम है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, और R2 R3 के बीच में जो डायलेक्ट्रिक मीडियम है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ब्रेकडाउन फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू है वो E2 है। सो हमें बताना क्या है कि व्हाट इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ दिस कैपेसिटर इफ K1 R1 E1 इज लेस देन K2 R2 E2। तो एक कंडीशन दिया हुआ, इस कंडीशन में हमें बताना कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज का जो वैल्यू होगा इस कैपेसिटर सिस्टम के लिए वो क्या होगा। सो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये टर्म समझना पड़ेगा ब्रेकडाउन फील्ड स्ट्रेंथ। सो ये क्या होता है, और इसको समझाने के लिए मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एग्जाम्पल लिया है क्योंकि ये समझना आसान हो जाएगा और फिर हम वापस ओरिजिनल प्रॉब्लम की तरफ प्रोसीड करेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने बाहर से अगर हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है। ये बेसिकली क्या करेगा, एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, E0 आप कह सकते हो, और इसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अब इस फील्ड की वजह से क्या होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक बेसिकली एक इंसुलेटर होता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि पोलराइजेशन प्रोसेस शुरू होगा। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में वो इस फील्ड की वजह से स्लैब के लेफ्ट हैंड साइड पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, क्योंकि फील्ड राइटवर्ड है, नेगेटिव चार्ज है, तो उस पर फोर्स लेफ्टवर्ड लगेगा। तो जितने नेगेटिव चार्ज होंगे इस फेस पे एक्यूमुलेट होंगे और जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे राइट फेस पे एक्यूमुलेट होंगे, राइट। तो ये जो चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा उसकी वजह से एक इंटरनल फील्ड बनेगा, राइट। ये फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो पॉजिटिव से आप ऑफकोर्स यहाँ पे कोई भी पॉइंट पिक करोगे तो ये फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमने बाहर से वोल्टेज सप्लाई किया, यहाँ पर उस वोल्टेज की वजह से कैपेसिटर प्लेट के बीच में एक फील्ड क्रिएट हुआ E0, और फिर पोलराइजेशन प्रोसेस शुरू होता है, उसकी वजह से एक इंटरनल फील्ड बनेगा यहाँ पर। और जैसे जैसे वोल्टेज को आप बढ़ाओगे इस कैपेसिटर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस को आप बढ़ाओगे तो इस फील्ड का भी वैल्यू बढ़ेगा और ये जो पोलराइजेशन प्रोसेस है वो फास्ट होगा, राइट, और ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर एक टाइम आएगा जब ये जो बाहर से आप फील्ड सप्लाई कर रहे हो, जब ये इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये जो चार्ज है जो इसके सरफेस पे एक्यूमुलेट हो रहा है वो इसके सरफेस को छोड़ देगा, और ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये अपने इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को लूज कर जाएगा और ये कैसे बिहेव करने लगेगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, राइट। तो ये जो फील्ड का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है जब तक इसका जो इंसुलेशन का जो प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक का वो रिटेन्ड रहता है उसको मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, या उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आप कह सकते हो कि ब्रेकडाउन फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगा E0 का, इसे जैसे ही एक्सीड करेगा तो क्या होगा, ये जो डायलेक्ट्रिक मीडियम है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। सो आई होप ये जो एंटायर कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर है। अच्छा, ये हमें ये पता है कि जो पोलराइज चार्ज होगा उसका वैल्यू कितना होता है, राइट। तो ये हमें पता है कि ये जो इंड्यूस चार्ज होता है, ये जो Qin आप देख रहे हो, तो इस इंड्यूस चार्ज का जो वैल्यू होता है वो होता है यहाँ पे इसके कैपेसिटर प्लेट पे जितना चार्ज अपीयर होगा इंटू 1 - 1 जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इसका, ठीक है। अब ये कहाँ से आता है इसको आप आराम से बता सकते हो, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो भी फील्ड का वैल्यू होगा इस दोनों का रिजल्टेंट होगा, राइट। सो बेसिकली जो इफेक्टिव फील्ड का वैल्यू होगा वो कितना होगा, E0 - E इंड्यूस, और बाय डेफिनेशन इसका जो वैल्यू होता है वो K टाइम्स रिड्यूस हो जाता है ओरिजिनल फील्ड से। सो ये E0 हो गया माइनस E इंड्यूस, या आप कह सकते हो जो E इंड्यूस होगा दिस वुड बी E0 × 1 - 1/K हो जाएगा, और इसका वैल्यू आप रख दो यहाँ पर, ये सिग्मा बाय है ना, सिग्मा इंड्यूस बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट 1 - 1/K हो जाएगा। और फर्दर आप चाहो तो इसको जो इंड्यूस वैल्यू होगा बाय एरिया ऐसे लिख सकते हो बाय एप्सिलॉन नॉट
सो आप जब आप ऐसे लिखोगे तो ऑफ कोर्स ये जो वैल्यू होगा, अगर हम चार्ज के टर्म में लिखें, ये जो क्यू हमारा आ रहा है इंटू 1 माइनस 1/k, तो चार्ज के टर्म में ये जो इंड्यूस वैल्यू का जो चार्ज का जो वैल्यू होगा वो q इंटू 1 माइनस 1/k होगा। ठीक है, सो आई होप ये रिजल्ट आपको ऑलरेडी पता होगा, बट जो ब्रेकडाउन का जो प्रॉपर्टी है वो समझना ज़रूरी है, राइट। तो ये हो गया। अब हम लोग वापस आते हैं अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम की तरफ। अब क्योंकि हमें कंटेक्स्ट पता है तो अब मेरे लिए समझना आसान होगा, राइट। तो क्या होगा यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर कैसे अप्रोच करें, है ना। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि जैसे ये जो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, इसका जो दो एंड आप देख सकते हो, एक तो आप देख सकते हो एक टर्मिनल जो होगा, ये जो आप इनर सिलिंड्रिकल प्लेट देख रहे हो, यहाँ पे एक टर्मिनल है, और दूसरा टर्मिनल जो आउटर मोस्ट प्लेट है उससे कनेक्टेड है। बेसिकली इस दो पॉइंट के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस को सप्लाई कर रहे हो, वोल्टेज को सप्लाई कर रहे हो, राइट। तो ऑफकोर्स क्या होगा, इससे फील्ड बढ़ेगा। ठीक है, पहले हम लोग ये देखते हैं जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो कैसा होगा। लेट्स से मान लीजिए कि आपने इस दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है तो यहाँ पर हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में हम लोग बात करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पर प्लस लैम्डा अपीयर होता है, और ये आप डायलेक्ट्रिक आप देख सकते हो, ये इसका इनर लेयर है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना ये हो जाएगा फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन, तो यहाँ पे माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस 1/k1 हो जाएगा। ठीक है, और इस यहाँ पर इस डायलेक्ट्रिक के जो दूसरे एंड पे यहाँ जो चार्ज होगा वो कितना होगा, वो प्लस लैम्डा इंटू 1 माइनस 1/k1 होगा। फिर यहाँ पर ये कितना होगा, माइनस लैम्डा होगा। ऑफकोर्स ये प्लस लैम्डा यहाँ पर आया तो यहाँ पे माइनस लैम्डा होगा। फिर आप इधर आ जाओ तो यहाँ पर क्योंकि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, तो यहाँ ये जो दूसरा डायलेक्ट्रिक स्लैब है उसके इनर मोस्ट लेयर पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी का वैल्यू होगा वो होगा माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस 1/k2, और इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट होगा इस डायलेक्ट्रिक का, वहाँ पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी का वैल्यू होगा वो प्लस लैम्डा इंटू 1 माइनस 1/k2 हो जाएगा, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे माइनस लैम्डा होगा। ठीक है, सो आई होप इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है। अब यहाँ पे समझना है हमें कि फील्ड का जो वेरिएशन होगा कैसा होगा। जैसे मान लीजिए 1 और 3 के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो ऑफकोर्स जो फील्ड का वैल्यू होगा यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। पहले हम लोग देखते हैं कि इस दोनों के बीच में 1 और 2 के बीच में फील्ड का वैल्यू इन जनरल क्या होगा। सो अगर आप 1 और 2 के बीच में बात करते हो फील्ड का, ठीक है, सो 1 और 2 के बीच में फील्ड का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जब आप गॉसियन सरफेस लोगे यहाँ पर इस जगह कहीं पर, ठीक है, इस जगह कहीं पर लोगे गॉसियन सरफेस, तो एक तो ये लैम्डा आएगा प्लस लैम्डा, प्लस इसको भी ऐड करोगे, दोनों को जब आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा, λ/k1 आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पर जो फील्ड का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, लैम्डा हमें पता है 2πε0, है ना, और इंटू आप क्या करोगे इस जगह k1 आ जाएगा इंटू r। सो ऑफकोर्स आप देख सकते हो कि ये जो फील्ड का वैल्यू है r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो ये तो समझ में आएगा कि λ/k1 हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया। ये हमने वो गॉसियन सरफेस लिया, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा तो उसमें जो चार्ज होगा λ/k1 आ जाएगा, ठीक है। और ये r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डैट मीन्स कि जो फील्ड का इस फील्ड का E12 का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा इस डायलेक्ट्रिक का जो इनर लेयर होगा यहाँ पर अचीव होगा, राइट, यहाँ पर अचीव होगा, क्योंकि आप जैसे जैसे रेडियली आउटवर्ड जाओगे वैल्यू घटेगा। सो पहले हम लोग ये निकालते हैं कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा। सो E1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो λ/2πε0 k1 इंटू r1, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या डिफाइन किया गया है कि जो E1 वैल्यू है ये ब्रेकडाउन वोल्टेज ब्रेकडाउन फील्ड का वैल्यू है, तो जो मैक्सिमम फील्ड अचीव होगा इसके इनर लेयर पे अचीव होगा, राइट। फ्रॉम सेम लॉजिक अगर हम E2 की बात करेंगे, E2 क्या होगा जब आप इसमें बात करोगे, यहाँ बात करोगे, तो अगेन यहाँ जो होगा जब यहाँ गॉसियन सरफेस लोगे, देखो ठीक से आप, तो क्या होगा कि यहाँ जो फाइनल जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, λ/k2 आ जाएगा। सेम लॉजिक से जितना आप चार्ज इनक्लोज निकालोगे आप देख सकते हो ये सारा इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इफेक्टिवली यहाँ का जो चार्ज होगा इस जगह का जो चार्ज होगा प्लस लैम्डा, और इसको जब आप ऐड करोगे सो इफेक्टिवली λ/k2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अगेन गॉसियन सरफेस लगा के आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सो λ/2πε0 k2 r2 हो जाएगा, राइट। ये होगा E2 का वैल्यू। अगेन सेम लॉजिक होगा कि यहाँ भी जब आप यहाँ जब आप जो फील्ड होगा
इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो घटेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा ये बिल्कुल R2 के क्लोज पॉइंट पे होगा, राइट। सो यहाँ पे जो हम वैल्यू लेंगे लिमिटिंग केस के लिए हम लोग जो वैल्यू रखेंगे E2 का कितना होगा, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 R2, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि जो E1 K1 R1, राइट, और यहाँ से देखो आप ठीक से, तो E1 K1 R1 कितना होगा, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ठीक से देखो ये वैल्यू अगर यहाँ से लिखोगे तो कितना होगा, E2 K2 R2। सो एक तरीके से यहाँ पर जो साइमल्टेनियस ब्रेकडाउन है वो अचीव करना पॉसिबल अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अगर मान लीजिए E1 K1 R1 अगर E2 K2 R2 के इक्वल हो जाए तो दोनों ही जो डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ का जो डाइलेक्ट्रिक है और यहाँ का जो डाइलेक्ट्रिक, दोनों का ब्रेकडाउन एक साथ पॉसिबल है क्योंकि हम एक साथ अचीव कर सकते हैं। बट यहाँ जो कंडीशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि K1 R1 E1 इज लेस देन K2 R2 E2, ठीक है। सो ऑफ कोर्स आप सोचो यहाँ से अगर यहाँ पर ये दिया हुआ है कि K1 R1 E1 इज लेस देन K2 R2 E2, सो इसका मतलब यही होगा कि अगर ऐसा होता है तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो चार्ज डेंसिटी आप देख रहे हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो देख रहे हो, ये सेम नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर बेसिकली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये कंडीशन होना ज़रूरी है, लैम्डा 1 लेस देन लैम्डा 2। तो इंडिविजुअली अगर हम बात करेंगे तो ये जिस चार्ज डेंसिटी पे ब्रेकडाउन करेगा और ये जिस चार्ज डेंसिटी पे ब्रेकडाउन करेगा दोनों डिफरेंट होगा, और गिवन कंडीशन के लिए क्या होगा, इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा इससे ज़्यादा होगा, राइट। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होता है, राइट। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इस कैपेसिटर सिस्टम को एग्जिस्ट करने के लिए दोनों का जो वैल्यू होना चाहिए, मतलब यहाँ पर जो मैक्सिमम फील्ड का वैल्यू जहाँ पे ये ब्रेकडाउन कर रहा है और यहाँ जो ब्रेकडाउन कर रहा है, राइट, या तो दोनों साइमल्टेनियसली अचीव कर ले, है ना, या फिर यहाँ पर अगर कोई एक अचीव कर रहा है ब्रेकडाउन गिवन कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि जैसे लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा 1 तो दोनों एक साथ ब्रेकडाउन अचीव नहीं कर सकता है, राइट। सो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा, पहले ये देखते हैं कि कौन ब्रेकडाउन पहले करेगा, राइट। सो इस चीज़ को हम लोग कैसे कंक्लूड करें, तो सबसे पहले इस कैपेसिटर सिस्टम को एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है, लेट्स से, तो यहाँ पर अगर लेट्स से हम लैम्डा 1 पे बात करें कि जैसे हम लैम्डा 1 अगर चार्ज सप्लाई करें यहाँ पर, आप ठीक से देखो, तो अगर हम लैम्डा 1 की कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे तो यहाँ भी लैम्डा 1 आएगा, राइट। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पे प्लस लैम्डा 1 आया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा 1 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना आएगा, फिर अगेन जो इनर लेयर होगा, है ना, यहाँ पे आप देखोगे इस जगह फिर माइनस लैम्डा 1 आएगा। मतलब यहाँ पर अगर ये कैपेसिटर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है तो अगर लैम्डा 1 दोगे ना तो लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ही चार्ज आएगा सारे सरफेस पे। इसका मतलब जब ये अचीव करेगा, अगर ये अचीव कर लेता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन अचीव कर लेता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लेता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का जो कंडीशन है, तब ये अचीव नहीं कर पाएगा, राइट। यही चीज़ यहाँ पर हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आप देख सकते हो अगर लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2, राइट, तो यहाँ से क्या होगा कि अगर ये वैल्यू लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2 हो गया तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे अगर E1 का वैल्यू आप लिख रहे हो, सो E1 तो हो जाएगा लैम्डा 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, K1 R1 ये हो जाएगा। E2 जो लिखोगे, E2 याद रखना ये E2 मैक्सिमम वैल्यू है, तो E2 जो होगा वो किसी दूसरे चार्ज डेंसिटी पे होगा, लैम्डा 2 पे होगा, ठीक है, लैम्डा 2 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बोलेंगे, K2 R2। बट यहाँ पर ये जो, क्योंकि कंडीशन क्या है कि लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2, तो ये जो वैल्यू होगा, राइट, दिस वुड बी ग्रेटर देन लैम्डा 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 R2 होगा, ठीक है। मतलब क्योंकि लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1, हमने सब कुछ सेम रखा है, सिर्फ यहाँ पर जो आप देख सकते हो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, क्योंकि गिवन सेटअप के लिए अगर यहाँ लैम्डा 1 है तो यहाँ माइनस लैम्डा 1 होगा, यहाँ पे प्लस लैम्डा 1 है, यहाँ पे माइनस लैम्डा 1 होगा, राइट। तो यहाँ पर भी लैम्डा 1 ही आएगा, लैम्डा 2 नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो होगा, क्योंकि लैम्डा 1 लेस देन लैम्डा 2 है, तो ये जब ब्रेकडाउन को अचीव कर लिया उस समय ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको जो चार्ज डेंसिटी चाहिए जिस पे ब्रेकडाउन करेगा वो इससे हायर वैल्यू है, तो ये तो अचीव कर लेगा यहाँ पर,
बट ये अचीव नहीं कर पाएगा। मतलब इस कंडीशन में क्या होगा कि अभी भी मेरा कैपेसिटर सर्वाइव, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक है उसका जो प्रॉपर्टी है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, वो अभी भी होल्ड कर रहा है, जिसमें ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पे जो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का जो वैल्यू है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू, ऑफ कोर्स इससे जब एक्सीड करेगा तब ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। बट इस वैल्यू तक, ये लिमिटिंग वैल्यू है, यहाँ तक ये इसका जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है वो रहेगा। तो इसका तो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी अचीव हो गया, जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर अचीव हो गया है, जो फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू है, बट इसका अचीव नहीं हो पाया क्योंकि फॉर गिवन कंडीशन ये पॉसिबल नहीं हुआ। आप देख सकते हो कि यहाँ जो वैल्यू आया है इसका जो मैक्सिमम वैल्यू उससे कम है, यहाँ जो भी फील्ड का वैल्यू होगा, है ना, लैम्डा 1 चार्ज डेंसिटी के कोरिस्पॉन्डिंग, उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो यहाँ का जो वैल्यू होगा फील्ड का वैल्यू, इस यहाँ पे इस जगह, मतलब जो सेकंड आपका डाइलेक्ट्रिक है उसके जो इनर मोस्ट पॉइंट पे होगा, यहाँ जो फील्ड का वैल्यू होगा उस मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा। तो ये अचीव कर रहा है ना, बट ये अचीव नहीं कर पा रहा है। बट अभी भी क्या ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, राइट। सो ऑफकोर्स हमें इस सिचुएशन के कोरिस्पॉन्डिंग बताना है कि मेरा ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा। तो आई होप ये सिचुएशन क्लियर है। अब हमें इक्वेशन लिखने आना चाहिए। तो ये यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर E1 जो है वो मैक्सिमम को अचीव कर लेगा, बट जो E2 है वो ब्रेकडाउन वाले फील्ड को अचीव नहीं करेगा, उससे कम वैल्यू होगा, ठीक है। बट अभी भी ये क्या है, इंसुलेटर की तरह ही बिहेव कर रहा है। जैसे अगर इससे भी एक्सीड कर गया होता वैल्यू, इससे एक्सीड कर गया होता है, इन दैट केस फिर यहाँ पे ये मतलब ये फिर इंसुलेटर की तरह बिहेव नहीं करता। बट गिवन सिचुएशन में ये मैक्सिमम अचीव कर चुका है, बट ये अचीव नहीं किया खुद को। तो ऑफकोर्स यहाँ पे साइमल्टेनियस ब्रेकडाउन नहीं होगा दोनों ही जो डाइलेक्ट्रिक है, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पर इसके कोरिस्पॉन्डिंग, इस सिचुएशन के कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पे वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो अगेन यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे E1 मेरा यहाँ पे कितना था, E1 था हमारा लैम्डा 1/2πε0 K1 R1। तो लेट से हम लोग क्या करते हैं, 1 से 3 की तरफ मूव करते हैं। सो V3 माइनस V1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस E.dr, राइट। ये कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो पहले 1 से हम 2 मूव कर जाते हैं, प्लस क्या करेंगे E.dr अगेन मूव करेंगे, और 2 से 3, क्योंकि हमें पता है कि 1 से 2 में जो फील्ड है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, और 2 से 3 के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो अलग अलग है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग है दोनों में, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव साइन इसको फ्लिप कर लेते हैं, तो V1 माइनस V3, और इसमें क्योंकि हम 1 से 3 मूव कर रहे हैं, जो भी फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो E.dr पैरेलल होगा, तो E.dr आप सिंपली लिख सकते हो। तो E का वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, राइट। सो यहाँ पर जो E का वैल्यू है इस रेंज में 1 से 2 के रेंज में, ये R का फंक्शन, स्मॉल r का फंक्शन होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लैम्डा 1/2πε0 K1 इंटू R। हमें एज ए फंक्शन लिखना पड़ेगा यहाँ पर, इंटू dr हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, तो ये होगा R1 से R2, और यहाँ पर करेंगे तो ये अगेन लैम्डा, यहाँ पर जब करेंगे तो ये वैल्यू लैम्डा 2 है, सो लैम्डा 2/2πε0 K2 इंटू R इंटू dr हो जाएगा। ये क्या होगा, R2 से R3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे लैम्डा 1 ही आएगा, लैम्डा 1 ही आएगा, क्योंकि अभी गिवन सिचुएशन के लिए अगर, क्योंकि हम लैम्डा 1 पे ही कंसिडर कर रहे हैं ना इसको, तो यहाँ भी लैम्डा 1 ही अपीयर होगा, तो यहाँ पर लैम्डा 1 ही लिखना है हमें, राइट। सो ऑफकोर्स यहाँ ध्यान रखना है यहाँ पे लैम्डा 1 का ही वैल्यू होगा, ठीक है। सो यहाँ पर यहाँ पे लैम्डा 1/2πε को बाहर निकाल लो, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/K1 बाहर कर लो, dr/r कर लो, कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2 कर लो, और यहाँ पर 1/K2 dr/r, ये भी हो जाएगा R2 से R3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अब आप देखो ठीक से, ठीक है। सो इस जगह इसको रीअरेंज करें थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर जैसे लैम्डा 1/2πε, क्योंकि लैम्डा 1 क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, सो यहाँ से आप देखो ठीक से, तो लैम्डा 1/2πε0 को आप E1 K1 R1 लिख सकते हो, राइट, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, क्योंकि क्वेश्चन में लैम्डा 1 नहीं दिया हुआ, ये वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर V1 माइनस V3 का जो वैल्यू होगा, जो वोल्टेज हम सप्लाई करेंगे, मतलब ये बेसिकली जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा उसका वैल्यू है,
सो दिस वुड बी इक्वल टू E1 K1 R1, और यहाँ पर इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो 1/K1, और ये होगा ln R2/R1 प्लस 1/K2 ln R3/R2। ठीक है, सो ये वैल्यू हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया, जो हमें ब्रेकडाउन वोल्टेज चाहिए था उसका वैल्यू इतना हो जाएगा, राइट। सो अगर आप देखो तो सेंट्रल कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या था, ब्रेकडाउन को समझना था कि ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। ठीक है, साइमल्टेनियस जो होगा ब्रेकडाउन वो कब होगा और कब ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, सो ऑफकोर्स इसमें बहुत सारा, इस प्रॉब्लम में बहुत सारा कॉन्सेप्ट था और आई एम श्योर कि आपने ज़रूर इसको थॉरली इन्जॉय किया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।